हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेलन कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग दो भी देखेंगे। हमने यहाँ पर 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड किया है। ये हमारे कपड़े की लंबाई है, ये चौड़ाई है। वीडियो में दिखाए हुए तरीके से आप कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कपड़ा डाल सकते हैं। हमने इस तरह से कपड़ा डाला है। हमारे कपड़े के 2 पीस हैं। इस तरह से हमने कपड़े को अंदर एक के अंदर एक डालते हुए फोल्ड किया है। फोल्डेड साइड हमने हमारी तरफ रखा है, ओपन साइड इधर पे है। ये 4 पीस हो गए। गला इस तरह से चौड़ाई में नापें, लंबाई इस तरह से नापें। आप अपनी कुर्ती में आर्म होल भी इसी तरह से नापें। ये वाली लाइन चेस्ट लाइन है, चेस्ट यहाँ से नापा जाता है। ये कमर वाली लाइन है, कमर को इस तरह से नापते हैं। आपकी कुर्ती में भी जितना हो आप उस अकॉर्डिंग डालें। आप लंबाई में जितना भी रखनी हो उसमें 2 इंच ऐड कर दें। हमने यहाँ पर 44 इंच लिया है। 40 इंच में हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। शोल्डर हमने 6.5 इंच लिया है। आर्म होल की लंबाई भी हम 6.5 इंच लेंगे। 6.5 इंच लेते हुए एक मार्क कर दें। चेस्ट 36 है। 36 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर ये आएगा 9 इंच। तो अब हम यहाँ चेस्ट की लंबाई 9 इंच लेंगे। कमर की लंबाई 14 इंच है। आधा इंच सिलाई मार्जिन मिलाते हुए 14.5 इंच पर कमर की लंबाई का मार्क करते हुए चौड़ाई में एक मार्क कर दें। चेस्ट लाइन भी एक लगा लें। कमर 34 की है। 34 में 4 से डिवाइड करने पर हमारा आएगा 8.5 इंच। थर्टी 34 को भी 4 से डिवाइड करें। साढ़े 8 इंच पर कमर को मार्किंग करें। 9 इंच पर चेस्ट की मार्किंग करें। चेस्ट वाले लाइन से कमर वाली लाइन को एक मार्क कर दें। कमर से गहराई नीचे तक बॉटम के तक एक लाइन लगाएं। 2 इंच मार्जिन रखें। कमर से कुर्ती के बॉटम तक एक मार्क कर दें। नीचे से 2.5 इंच पर एक मार्क करते हुए गहरे की गोलाई का शेप दे दें। इसमें सिलाई मार्जिन आप अपने अनुसार रखें। 1 इंच भी इस पे रख सकते हैं। छोटे छोटे डाट डालते हुए गोलाई का शेप दें। आर्म होल का सेंटर निकालें। सेंटर निकालते हुए बैक आर्म होल को एक शेप दें। 1.5 इंच से 1 इंच
अंदर फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे दें। पहले आपको बैक आर्म होल से नीचे घेरे तक कट कर लेना है। अब हम आपको कट करके दिखाते हैं। कट करने के बाद हमने अंदर से एक पीस निकाल दी है, वो हमारी बैक पीस है। अब हम कपड़े को सीधा सेट कर लेते हैं। सीधा सेट कर लेने के बाद फ्रंट की आर्म होल की गहराई की कटिंग भी कर लेंगे। हमने यहाँ गला ड्रॉ नहीं किया है, हम कैनवास पर गला सिलने के टाइम पर बताएंगे। गहराई यहाँ पर जो शेप है उस शेप में कट कर लेना है। हमने फ्रंट कट भी कट कर दिया है। अब हम बैक पीस डालते हुए आर्म होल की गोलाई देखेंगे। ये हमारा फिक्स यहाँ तक रहेगा, हमें फिक्स तक नापना है। फिक्स हमारा 8.5 इंच आया है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। स्लीव्स आप अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा हो सके रख सकते हैं। ऊपर से 3.5 इंच पर एक मार्क करें। मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन लगा दें। हमारी आर्म होल की गोलाई 8.5 इंच हुई थी। हमने उसमें आधा इंच लेस करते हुए 8 इंच पर तिरछे से एक मार्क कर देंगे। ये आस्तीन की लंबाई है। हमने रेडी सिलाई यहाँ पे 17 इंच करनी है। हम इसकी सहायता से आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 8.5 इंच पर पहले मार्क कर लें। 8.5 इंच में से आधा इंच लेस करते हुए हमने 8 इंच पर एक मार्क कर देनी है। हमारा 8 इंच यहाँ पे आया है। 2 इंच हमने कुर्ती में लूजिंग दी थी, इसमें भी मार्जिन 2 इंच ही रखेंगे। इस तरह से एक शेप दे देना है। मोहरी हमारी जितनी है उसमें भी 2 इंच मार्जिन का रखते हुए फिक्स के निशान से फिक्स को ज्वाइन कर दें, एक्स्ट्रा के निशान से एक्स्ट्रा को ज्वाइन कर दें। हमने इसमें फ्रंट कटिंग नहीं की है, हम सिलाई करते टाइम पर फ्रंट की कट कर लें, फ्रंट स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। अब हम कट कर लेते हैं। ये हमारी कुर्ती की कटिंग और ड्राफ्टिंग तो भी हो गई है।